एक समय की बात है, पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बड़े दिल वाले थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जो अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए दूर दूर तक बदनाम था। उसका नाम था रघु मटन वाला। रघु की एक छोटी सी मटन की दुकान थी। दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां रोज लोग मटन खरीदने आते थे। शुरू शुरू में रघु ईमानदारी से काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत बदलने लगी। वो सोचता, अगर मैं थोड़ा कम मटन दूं और पैसे पूरे लूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। कौन देखता है तौल। बस यहीं से उसकी चालाकी शुरू हुई। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला गोमती काकी मटन लेने आई। उन्होंने कहा, रघु बेटा, 1 किलो मटन देना। रघु ने मुस्कुराते हुए मटन तौला, लेकिन असल में उसने 800 ग्राम ही दिया और तराजू में चालाकी करके 1 किलो दिखा दिया। गोमती काकी बोली, थोड़ा कम लग रहा है बेटा। रघु तुरंत बोला, अरे काकी, आपको लगता है मैं धोखा दूंगा? ये पूरा 1 किलो है। काकी भोली थी, उन्होंने विश्वास कर लिया और चली गई। रघु मन ही मन हंसने लगा। वाह, कितना आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना। अब रघु रोज यही करने लगा। कभी 1 किलो की जगह 700 ग्राम, कभी 900 ग्राम देता, लेकिन पैसे पूरे लेता। धीरे धीरे उसने और भी चालाकियां शुरू कर दी। पुराने मटन को ताज़ा बताकर बेचना, पानी छिड़क कर वजन बढ़ाना, खराब मटन को मसाले लगाकर छुपाना। गांव वाले धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन रामू किसान अपनी पत्नी के साथ मटन खरीदने आया। घर जाकर जब उन्होंने मटन पकाया तो उसमें अजीब सी बदबू आई। रामू बोला, ये तो खराब है, रघु ने धोखा दिया है। अगले दिन रामू दुकान पर पहुंचा। रघु, तूने मुझे खराब मटन दिया। रघु ने तुरंत जवाब दिया, अरे रामू भाई, आपने ठीक से पकाया नहीं होगा। मेरी दुकान का मटन हमेशा बढ़िया होता है। रामू को गुस्सा आया, लेकिन सबूत नहीं था। रघु को अब किसी का डर नहीं रहा। वो सोचता था, गांव वाले भोले हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना बड़ा खेल खेला जाए। उसने एक बीमार बकरी खरीदी जो लगभग मरने वाली थी। उसने उसे काटकर मटन बना दिया और बेचने लगा। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। कुछ दिनों बाद गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगे। पेट दर्द, उल्टी, बुखार। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने जांच की और कहा, ये खाने की वजह से हुआ है, खासकर मटन से। अब सबकी नजर रघु की दुकान पर गई। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। रघु को बुलाया गया। मुखिया बोले, रघु, सच सच बता, क्या तू लोगों को खराब मटन बेच रहा है? रघु घबरा गया, लेकिन बोला, नहीं मुखिया जी, मैं बिल्कुल सही काम करता हूँ। तभी रामू बोला, झूठ बोल रहा है, मेरे साथ भी धोखा हुआ था। गोमती काकी भी बोली, मुझे भी कम मटन देता था। अब कई लोग सामने आ गए। पंचायत ने फैसला किया कि रघु की दुकान की जांच होगी। जब उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो सड़ा हुआ मटन मिला, नकली वजन वाले बाट मिले, गंदगी भरा स्टोर मिला। सब कुछ साफ हो गया। मुखिया ने गुस्से में कहा, रघु, तूने पूरे गांव का विश्वास तोड़ा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। पंचायत ने फैसला सुनाया, रघु की दुकान तुरंत बंद की जाए, उसे जुर्माना भरना होगा, गांव वालों से माफी मांगनी होगी, कुछ समय तक उसे गांव की सेवा करनी होगी। रघु के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात रघु बहुत रोया। वो सोच रहा था, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। इज्जत, काम और लोगों का विश्वास। अगले दिन वो गांव वालों के सामने गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी धोखा नहीं दूंगा। धीरे धीरे रघु ने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। वो गांव की सफाई में मदद करने लगा, बीमार लोगों की सेवा करने लगा, ईमानदारी से काम करने लगा। काफी समय बाद गांव वालों का दिल पिघलने लगा। कुछ महीनों बाद पंचायत ने उसे एक और मौका दिया। मुखिया ने कहा, अगर तू अब ईमानदारी से काम करेगा
तो हम तुझे फिर से दुकान खोलने देंगे। रघु ने वादा किया। इस बार मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने नई दुकान खोली, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। सही वजन, ताज़ा मटन, साफ सफाई। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन गोमती काकी आईं और बोली, रघु बेटा, अब तो तुझ पर भरोसा हो गया है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, धन्यवाद काकी, अब मैं कभी गलत नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। धोखा देकर कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है।